नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और स्वागत है आपका नए वीडियो में। 26 जनवरी को चाहे स्कूल हो या कॉलेज या ऑफिस, सभी जगह लोग 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भाषण देते हैं। यदि आप भी 26 जनवरी को भाषण देना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में एक शानदार भाषण के साथ साथ कई कविताएं भी शामिल की गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है और इसके साथ साथ अपना क्लास, अगर आप एक स्टूडेंट हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। मैं आज के महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने आपके सामने खड़े होकर बोलने का अवसर दिया। तीन रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का यह पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। सच ही कहा गया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र यानी गण प्लस तंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी, और उनके इन महान कार्यों के लिए आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में दर्ज है। न ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को गुलामी से आजाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी नहीं भुला सकते हैं। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी चीजों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। अंत में मैं दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जब आप ये भाषण देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कई जगह पर ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके भाषण को और अच्छा बनाएंगी। साथ ही साथ पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।